चीन की इस वक्त जो हालत है, ठीक वैसी ही हालत भूमध्य सागर के किनारे बसे तुर्की की है। चीन के खिलाफ हिंदुस्तान ने मोर्चा खोल रखा है, तो तुर्की के खिलाफ ग्रीस ने मोर्चा खोला है। चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में अमेरिका उतर चुका है, तो तुर्की के खिलाफ भूमध्य सागर में फ्रांस ने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन एटमी जंग की आशंका साउथ चाइना सी से ज्यादा भूमध्य सागर में है, क्योंकि ग्रीस का साथ देने के लिए फ्रांस ने न्यूक्लियर वेपन से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर तुर्की के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इस वक्त क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑयल फील्ड में विवाद, ग्रीस फ्रांस साथ साथ। भूमध्य सागर में खलबली, समंदर में फ्रांस का महाबली। एर्दोगान की आए बुरे दिन, तुर्की के सामने वॉर सीन। तुर्की वर्सेस ग्रीस, फ्रांस का रिस्क, एटमी जंग का मैदान फिक्स। भूमध्य सागर में तुर्की का आक्रामक रुख उसी पर भारी पड़ रहा है। ग्रीस का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। युद्ध के मैदान में दो हाथ के लिए बेताब एर्दोगान को माकूल जवाब मिल रहा है। तेल से शुरू हुए विवाद का पटाक्षेप भूमध्य सागर के पानी में होगा। बैटल ग्राउंड फिक्स हो चुका है। ग्रीस के मुकाबले तुर्की कमजोर साबित होगा, यह भी तय हो चुका है। तुर्की के खिलाफ ग्रीस से दोस्ती निभाने के लिए फ्रांस ने कमर कस ली है। तुर्की की हालत ठीक वैसे ही है जो इस वक्त चीन की है। चीन के एक तरफ अमेरिका ने मुहाना खोल रखा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने। ठीक ऐसे ही भूमध्य सागर में एक मोर्चे पर ग्रीस है, तो दूसरे मुहाने पर फ्रांस। और आशंका न्यूक्लियर युद्ध की है, क्योंकि फ्रांस ने तुर्की को सीधी चुनौती दे दी है। तुर्की और ग्रीस भूमध्य सागर में आमने सामने है। समंदर के मोर्चे पर फ्रांस ग्रीस को मदद दे रहा है। फ्रांस भूमध्य सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर ले आया। फ्रांस का ये कैरियर शिप न्यूक्लियर वेपन से लैस है, यानी तुर्की के सामने अब न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा तुर्की और ग्रीस के विवाद में फ्रांस वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो तुर्की के लिए नुकसानदायक होगा। हाल ही के घटनाक्रम से इसका आकलन भी किया जा सकता है। तुर्की नाटो से मिले जिन मॉडिफाइड F-16 फाइटर जेट के दम पर ग्रीस से निपटने की धमकी देता है, वो ग्रीस और फ्रांस की ताकत के सामने कबाड़ है। क्योंकि ग्रीस और फ्रांस की दोस्ती में जो डील हुई है, उसके तहत तुर्की के F-16 से मुकाबला करने के लिए ग्रीस को सबसे घातक प्लेन भी मिल रहा है। ग्रीस को फ्रांस 18 राफेल फाइटर जेट्स दे रहा है। इनमें 10 राफेल जेट्स के F-3R वेरिएंट होंगे, जबकि 8 सेकेंड हैंड जेट्स होंगे जो फ्री मिलेंगे। इसके अलावा तुर्की से मुकाबला करने के लिए ग्रीस को UAE का भी साथ मिल रहा है। ग्रीस UAE की दोस्ती का सबूत है वो F-16 फाइटर जेट्स जो UAE ने ग्रीस को दिए हैं। ये फाइटर जेट्स तब तक ग्रीस के पास रहेंगे जब तक फ्रांस राफेल की डिलीवरी नहीं कर देता, और इन F-16 से ग्रीस को मुकाबला करने में मदद भी मिलेगी। भूमध्य सागर में तुर्की ग्रीस के बीच डॉग फाइट जारी है। दोनों देशों की नेवल फ्लीट्स समंदर में उतर चुकी है। विवादित क्षेत्र में तुर्की के आते ही ग्रीस ने कार्रवाई की। UAE के F-16 से तुर्की के वॉरशिप को खदेड़ दिया। हालांकि इस वक्त ग्रीस के पास फ्रांस से फौरी मदद के तौर पर मिले 4 राफेल जेट्स भी हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल ग्रीस वॉर टाइमिंग के हिसाब से करेगा, क्योंकि ये विमान विनाशक है, किलर है, जो धमकाने के लिए नहीं बल्कि तबाही मचाने के लिए जाने जाते हैं। तुर्की ने अपना वॉरशिप इसलिए भी वापस ले लिया है क्योंकि फ्रांस हर तरह की सैन्य मदद ग्रीस को दे रहा है। भूमध्य सागर में फ्रांस और ग्रीस की दोस्ती का असर इतना बड़ा दिख रहा है कि तुर्की ने फ्रांस से अदावत पाल ली है। तुर्की के विदेश मंत्री फ्रांस पर जंग छेड़ने का आरोप लगाने लगे हैं, लेकिन फ्रांस टस से मस नहीं होगा, ये तय हो गया है, वो भी सिर्फ तुर्की और ग्रीस के ऑयल फील्ड विवाद के कारण। एक नजर में विवाद भी आप समझ लीजिए। तुर्की भूमध्य सागर में तेल का भंडार तलाश रहा है। तुर्की विवादित इलाके में भी गतिविधि बढ़ा रहा है। ग्रीस के दावे वाले समुद्री हिस्से को अपना बता रहा है, इसलिए भूमध्य सागर में तुर्की ग्रीस आमने सामने है। लेकिन भूमध्य सागर को दहलाने के लिए फ्रांस ने अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी उतार दिया है, जो अब तक तुर्की के पक्ष में दिख रहे हालातों को पूरी तरह से बदल देगा। क्योंकि तुर्की भी जानता है कि फ्रांस के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट्स और राफेल का मुकाबला
दुनिया का कोई भी फाइटर जेट या बेड़ा नहीं कर सकता। फ्रांस समंदर में चक्कर लगाता नजर आएगा, लेकिन तबाही आसमान से बरसाएगा और जमीन पर सिर्फ कब्र नजर आएगी। यानी तुर्की दबाव में है और आशंका एटमी जंग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।